नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन यात्री में। आज मैं आपको हवा महल लेकर आया हूँ जयपुर। मैं जयपुर के टूर पर हूँ, तो मैं आपको हवा महल लेकर आया हूँ। हवा महल बहुत ही फेमस पर्यटक स्थलों में से एक है जयपुर के, और इसका निर्माण 1799 में जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। वो भगवान कृष्ण के भक्त थे और इसे भगवान के मुकुट के आकार में बनवाया गया था। आप जब इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो इसकी टिकट 52 रुपये है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट के 22 रुपये, फॉरेनर के लिए 202 रुपये, फॉरेनर स्टूडेंट के लिए 102 रुपये है। तो आप ये टिकट लेकर जा सकते हैं। तो ये मैंने बताया था, ये सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में बनवाया था और इसके वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे, और इसकी प्रेरणा उन्हें सवाई प्रताप सिंह केतड़ी महल की संरचना से मिली थी और उन्होंने इसे भगवान कृष्ण के मुकुट के रूप में बनवाया था। और इसको बनवाने का मेन उद्देश्य ये था उनका, कहनीय, जिससे महिला शहर की गतिविधियों को बिना दिखे देख सकें, और इसमें हर समय ठंडी हवा का संचार होता है। और ये 87 फीट ऊंचा है और ये 5 मंजिला इमारत है। तो आप देख सकते हैं 5 मंजिला इमारत है और इस 87 फीट ऊंचाई इसमें लिखा हुआ है, और हर वक्त इसमें ठंडी हवा का संचार होता रहता है। और इसमें टोटल 953 छोटी खिड़कियाँ हैं, जिन्हें झरोखा कहा जाता है, जो महल में हवा का संचार हर वक्त करती रहती है। तो आप देख सकते हैं, जब आप जाएंगे यहाँ पर तो आपको ये फील होगा कि आपको हर वक्त इसमें ठंडी हवा आती रहेगी, इसलिए इसको हवा महल कहा जाता है। तो ये सारी डिटेल है, आप भी पढ़ सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर आपको दिखाई हुई है। तो आप जब भी एंटर करें, इसका मुख्य द्वार आनंदपाली द्वार कहलाता है, जिससे आप एंटर करेंगे, जिसमें गार्ड खड़ा हुआ है। दूसरा चंद्रपाली द्वार कहलाता है। तो आप तो इसमें मैंने खुद बताया, इसमें जो यहाँ पर इसके बलुआ पत्थर में लिखा हुआ है, जो यहाँ के जो ASI है राजस्थान का, उसके द्वारा लिखा गया है कि इसमें 365 खिड़कियाँ हैं। पर इसमें जो हमें और सूत्रों से जानकारी मिली है, ये काफ़ी पुरानी है, पर इसमें 953 छोटी खिड़कियाँ झरोखों के साथ है ये, और इसे मधुमक्खी की आकृति बनाया गया। तो इसमें देख सकते हैं नीचे फाउंटेन है, बीच में ये फाउंटेन है, और ये इसके लेफ्ट साइड में भोजनशाला और राइट साइड में मंदिर है। इसकी हर फ्लोर पर एक मंदिर है, जो आपको हर फ्लोर पर देखने को भी मिलेगा। और ये देखिए, हम इसकी ये किचन में एंटर कर रहे हैं। ये किचन है उस समय की, जो हम अन्नपूर्णा गृह कहते हैं। ये किचन है, और यहाँ पर ये लोग बाहर की तरफ ये खाना खाते थे। अब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं इसमें जब गए थे तो लेफ्ट साइड में भोजशाला थी, राइट साइड में मंदिर था, वो हम आपको लौटते वक्त दिखाएंगे। तो अब ये देखिए, अब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। देखिए, अब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ पहुँच गए हैं। आप देखिए, अब ये फर्स्ट फ्लोर भी काफ़ी मतलब पूरा ओपन व्यू लगेगा आपको। आप देखिए, और बहुत ही बड़ा है। आप ऊपर से ये इनके डस्टबिन है, आप इसमें कूड़ा डाल सकते हैं। और यहाँ पर स्टेयर्स नहीं बनी हुई हैं। स्टेयर्स आपको टॉप फ्लोर पर लेंगे, और ये जो स्टेयर्स का रास्ता है, कुछ रास्ते इन्होंने बंद कर रखे हैं। आई थिंक कुछ इनके अपनी रीज़न रहे होंगे बंद करने की। आप ये देखिए, आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर का नज़ारा दे सकते हैं। आप देख रहे हैं, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर है। अब वो एंट्रेंस पर आपने देखा, वो पुलिस वाले खड़े हुए हैं। जब एंटर करते हैं पुलिस वाले खड़े होते हैं। तो आप ये पूरा व्यू देख सकते हैं। कुछ रास्ते इन्होंने बंद करे हुए हैं, हो सकता है इन्होंने उसकी नीड नहीं हो, या ये उस समय गुप्त रास्ते होते हों जो सुरक्षा की दृष्टि से इस्तेमाल किए जाते हों। तो आप ये, और इसमें मैंने बताया था ये 5 मंजिला है, और उसमें जो लिखा हुआ है 365 है खिड़कियां, पर छोटी बड़ी सब मिला करके, जो मैंने और गूगल से जानकारी ली, 953 खिड़कियां हैं छोटे झरोखे मिला करके। तो और ये पूरा 5 मंजिला है, और 5वीं मंजिल जब आप चढ़ेंगे तो इसमें आपको सीढ़ियां मिलेंगी, और इस 5वीं मंजिल का नाम हवा मंदिर कहलाता है। और बाकी हर मंजिल पर मंदिर हैं, और जैसे कि यानी शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर और प्रकाश मंदिर कहलाता है। और
जब आप देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें बीच में आपको जो बीच में महारानियाँ बैठा करती थी उसमें रंग बिरंगे वो लगे हुए हैं, रंग बिरंगे कागज लगे हुए हैं और वो चमकते हैं, तो एक अलग व्यू आता है उसका। तो आप ये देख रहे हैं, ये सारा ये ये फर्स्ट फ्लोर का पूरा व्यू है, और फर्स्ट फ्लोर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है फर्स्ट फ्लोर। और ऊपर देखिए नक्काशी भी देखिए, अभी 250 साल हो गए, नक्काशी ऐसे लगता है जैसे कि कल ही बनी हो, और कोई भी मौसम का कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं आया हुआ है, एकदम ऐसा बिल्कुल जैसे न्यू ब्रांड प्रतीत होता है। ये लोग गोरखपुर से आए हुए थे, मुझे लगा ये कारीगर हैं, पर नहीं, ये लोग गोरखपुर से आए हुए थे, और मेरी इनसे काफ़ी देर तक बात हुई। टूरिस्ट, ये भी टूरिस्ट ही हैं। तो आप ये देखिए, मैं पूरा व्यू आपको दिखा रहा हूँ। आप आपको लगेगा कि आप जैसे कि आप यहाँ पर ही प्रेजेंट हैं। और बेसिकली ये मैंने बताया था, ये बेसिकली महारानियों के लिए या राजकुमारियों के लिए बनाया गया था, जो पब्लिक इवेंट को देख सकें और बिना पब्लिक के पता हुए पब्लिक को इसकी जानकारी नहीं मिले, तो इसलिए ये राजकुमारी या महारानियों या रानियों के लिए बनाया गया था। और ये वो आगे के द्वार से इसमें प्रवेश नहीं करती थी हवा महल में, वो पीछे के द्वार से, ये पीछे के द्वार से प्रवेश करती थी। और इस हवा महल में आने के लिए, सिटी पैलेस से लेकर हवा महल तक आने के लिए एक गुप्त सुरंग बनाई गई थी, उसी गुप्त सुरंग से महारानियाँ आती थी, और इसके आने की सूचना किसी को नहीं मिलती थी। ये सारी प्रक्रिया पूरी गुप्त रखी जाती थी, जिससे कि किसी को इस बारे में कोई भनक नहीं लगे। तो आप ये देख सकते हैं, तो किस तरह से और किस उद्देश्य से बनाया गया था ये, कि ये सिर्फ महारानियों राजकुमारियों के लिए बनाया गया था, जो पब्लिक इवेंट्स को बिना पब्लिक किए, बिना पब्लिक में प्रेजेंट हुए पब्लिक इवेंट्स को देख सकें। आप देखिए, इसका जो मेन वो है, वो रोड की तरफ है, जो जहाँ पर महारानियाँ बैठी करती थी और रोड का नज़ारा देखी जाती थी। जो जो मुख्य इवेंट निकलते थे रोड से, तो महारानियाँ उसको बिना पब्लिक उनको नहीं देख पाती थी, पर महारानी और राजकुमारियाँ लोग उस इवेंट्स को देख लेती थी। तो ये बहुत ही, ये देखिए, ये बीच में ये वो जगह है जहाँ पर रानी महारानियाँ बैठा करती थी। तो बहुत ही भव्य और भव्यता और सुंदरता में इसका कोई नहीं, और हर जगह हवा का फ्री फ्लो है, और हर जगह आपको हवा का फ्री फ्लो मिलेगा। इतने ज़्यादा खिड़की दरवाजे होने के होते हुए इसमें हवा का फ्री फ्लो है। देखिए रंग बिरंगे, और आपको एक चीज़ हो, और आपको यहाँ पर हर जगह मिलेगी, कठपुतलियाँ मिलेंगी, जो राजस्थान की एक अपनी पुरानी कला है। तो आपको हर जगह कठपुतली वाले मिलेंगे, जो कठपुतली का आपको डांस दिखाएंगे। तो आप वो कठपुतली की कला भी देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये बैठे हुए हैं, आप इनसे कहें तो आपको ये कठपुतली का, ये समय समय पर जब ज़्यादा टूरिस्ट इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर, तो ये अपनी कला को दिखाते हैं। तो ये कठपुतली कला बहुत ही प्राचीन कला है, और राजस्थान की प्राचीनतम कलाओं में से एक मानी जाती है। तो अब हम अगले फ्लोर पर ऊपर की तरफ चल रहे हैं। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चल रहे हैं, देखो इधर ऊपर की तरफ नहीं है, सीढ़ियाँ नहीं है, ये ढलान है। ढलान से ही आप ऊपर चढ़ेंगे, ढलान से ही आप नीचे उतरेंगे। और जब सबसे आप टॉप फ्लोर पर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको सीढ़ियाँ मिलेगी, वो अभी आप आगे चल करके देखेंगे। तो आप इस चीज़ को आप ध्यान से नोट कर लें। और साइड में इन्होंने रेलिंग भी दे दी है, पहले उस समय रेलिंग नहीं होती थी, ये रेलिंग बाद में दी गई है, जिससे कि जो पर्सन शारीरिक तौर से परेशान है, वो या जिनको चलने में परेशानी हो रही है, वो रेलिंग पकड़ करके आसानी से ऊपर चल सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए, ये पूरा हवा महल का भव्य व्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नक्शा भी बना हुआ है, उस नक्शे को भी देख सकते हैं, और ये मंदिरों के नाम लिखे हुए हैं, आप ये पढ़ सकते हैं। देखिए विचित्र मंदिर, मैंने आपको बताया था विचित्र मंदिर, ये ये तीसरे फ्लोर पर है, तो आप विचित्र मंदिर को भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको पड़ेगा प्रकाश मंदिर। तो ये पूरा भव्य नज़ारा है हवा महल का। तो आप देखिए, ये वो वाली जगह जहाँ पर महारानियाँ बैठे करती थी। आप देखिए ये पूरा पूरा जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, उसका एरिया, घूमने का एरिया छोटा होता जाता है।
अब देखिए, अब ये मैंने कहा था ये लास्ट फ्लोर आ गई। अब लास्ट फ्लोर पर आप सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं। इसके बाद आप बस नीचे उतरेंगे और आपका ये यहाँ का टूर सारा ख़त्म हो जाएगा हवा महल का। देखिए, ये सबसे टॉप व्यू है, इसके ऊपर नहीं जाना। यहाँ पर ये देखिए, ये गोल्ड प्लेटेड है सारा, जैसे मुझे यहाँ पर गाइड ने भी बताया और मैंने और लोगों से भी पूछा, गोल्ड प्लेटेड है। यहाँ पर देखो, ये टॉप फ्लोर पर, इसके ऊपर अलाउ नहीं है, इसके ऊपर भी हो सकता है पर इसके ऊपर अलाउ नहीं है। और ये लास्ट फ्लोर है। यहाँ पर पुलिस वाले कोई मिसयूज़ नहीं कर रहे हाइट का, तो इसलिए यहाँ पर पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं। हर फ्लोर पर एक चीज़ कॉमन है, जो बैठने की जगह है, जो रानी महारानी के लिए, वो सारी कॉमन है। तो अब आप देखिए, ये देखिए मैंने कहा ना, ये सीढ़ियाँ आती जाएंगी लास्ट फ्लोर पर, तो सीढ़ियाँ आती जा रही हैं। और इसके बाद हम इसके बाद नीचे ऊपर का नज़ारा देखने के बाद हम नीचे की तरफ प्रस्थान करेंगे। देखिए, फौरा चल गया। जब हम एंटर करे थे तब फौरा नहीं चल रहा था, अब फौरा चल रहा है। आप दूर तक इसका नज़ारा देख सकते हैं। और ये हम ग्राउंड फ्लोर पर है, ग्राउंड फ्लोर पर है। और यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर जब हम करे थे तो हमने एंटर करा था, तो हमारे लेफ्ट साइड पर वो था, और इधर राइट साइड पर खंडित मूर्तियाँ रखी हुई हैं। वो खंडित मूर्तियाँ आप देख सकते हैं। और इसके खंडित मूर्तियाँ देखने के बाद, और आपको हर जगह यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, जो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर हर जगह में आपको वॉशरूम और टॉयलेट मिलेंगे, जिससे आपको कोई, ये खंडित मूर्तियाँ हैं, आप देख लीजिए, जो मैंने आपको कहा था, खंडित मूर्तियों का संग्रह भी रखा हुआ है यहाँ पर। तो आप, इसमें कुछ मूर्तियाँ खंडित हैं, कुछ नहीं हैं, सारी मूर्तियाँ नहीं हैं। तो आप ये इन मूर्तियों का संग्रह भी है। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ का टूर पूरा हो गया है। इसके बाद हम लोग हवा महल से बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब हम जंतर मंतर की तरफ जाएंगे। और मेरा ये एक्सपीरियंस, ये देखिए, वे टू एग्जिट लिखा हुआ है यहाँ पर। और जब नीचे की फ्लोर पर आते हैं तो मैंने कहा ना, स्टेयर्स नहीं है, ढलान है, ढलान से ही आप ऊपर चढ़ेंगे, ढलान से ही आप नीचे उतरेंगे। तो ये हमारा हवा महल का टूर पूरा कंप्लीट होता है। और आपको इसके बारे में और कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ पर्सनली मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको इसकी डिटेल जितनी हो सकेगी उतना दे सकूँगा। और हम अब बाहर निकल करके जंतर मंतर के लिए जा रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।